एक मैं फिल्म देख रहा था, शादी में ज़रूर आना। उस फिल्म में हीरो कहता है, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, वो लड़की रहती है प्योर नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो मांस वांस खाती है, लड़का नहीं खाता है। तो वो कहता है कि शेर मांस खाता है क्योंकि वो घास नहीं खा सकता है ना, ठीक है। हम तो इंसान हैं, हम तो नॉर्मल खाना खा सकते हैं ना। मेरी बातें मत सुनो वरना तुम सब कैसे वेजिटेरियन हो जाओगे। बातें करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस और करते हैं, हैशटैग प्रैक्टिस नंबर है ना, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अनसीन फेसेस, ठीक है ना। फटाफट से बहुत स्पीड में मेरे साथ लिखना, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आपके बारे में बहुत एक को बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सीज मतलब समझते हैं क्या होता है? सीज कर देना, बंद कर देना, है ना, ठीक है। पहला प्रश्न है ना, ठीक है ना। हु इज द नरेटर इन द, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, देखते हैं कि आप इसको सही कर पाते हैं खुद से कि नहीं, है ना। और अगर आप सही कर पाते हैं तो कैसे, इसका आपको रीज़न भी देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे ऑप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो बता देगा उसको एक पुड़िया जहर, वो भी चूहे वाला, और ये शर्त रहेगी उसको खा के पानी नहीं पीना है। सब लोग कहते हैं उसको जहर खा के अगर पानी पी लेगा तो फिर नहीं मरिएगा। इसके पापा खा लिए थे, इसलिए कर दिए थे। गजब का प्रश्न है ना, ठीक है ना, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब आपका थोड़ी सी हालत खराब होगी, चलिए इसको करिए, ठीक है ना। जब आप नहीं कर पाएंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे सोचते हैं, है ना, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या बातें आपको करनी है, ठीक है ना। चलिए करिए फटाफट से, है ना, ठीक है। चलो एक बार सब लोग लिख लो पहले, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बातें करते हैं ना, बातें करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी पैराग्राफ में, है ना, ठीक है, या तो इस प्रश्न से मिलता जुलता शब्द आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, या ऑप्शन से मिलता जुलता शब्द या लाइन आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। नहीं भरोसा है तो आप खुद खोज लीजिए, ठीक है ना, आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। सही बात है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वही बच्चे इसको कर पाएंगे जो एक्चुअल में करना ही चाहते हैं, है ना, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स चाहिए, सीधी सी बात है ना, ठीक है। पहली बात ये होता है कि हम पहले ही हार मान जाते हैं, ऐसा नहीं करना जिंदगी में कभी, ठीक है ना। सुनो,
समझ, तो इसको थोड़ी सी समझने का प्रयास करते हैं, ये कह क्या रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि हु इज द नरेटर। नरेटर समझते हो, जब भी जिंदगी मतलब कभी भी नरेटर शब्द आ जाए ना, नरेटर का मतलब होता है कहानी को बताने वाला, है ना, कहानी को क्या करने वाला, बताने वाला। कह रहा है कि हु इज द नरेटर इन द एबव पैसेज। एबव का मतलब होता है ऊपर, पैसेज मतलब ऊपर दिए गए पैसेज में बताइए कि कहानी को कहने वाला कौन है। अब जब आप कहानी पढ़िएगा तभी तो बताइएगा, है ना। मैं कहानी मतलब अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से कठिन कठिन से हैं, है ना, फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्या हो रहा है ना, ठीक है। मैं आपकी तरह सोचने का प्रयास करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं भी मतलब एकदम बच्चा ही हूँ, ठीक है ना, एक्चुअली मैं हूँ, ठीक है ना। सुनो, मेन यहाँ पे लिखा है मीन वाइल, जो समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना समझते, ठीक ना। टीचर की नज़र से मैं इसको नहीं देखूंगा, ठीक है। अगर मैं टीचर की नज़र से देखूंगा फिर मैं कर लूंगा, ठीक है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपकी नज़र से इसको देखते, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी, है ना, ठीक है। अगर मैं बच्चे की नज़र से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो इसकी हिंदी है नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द अजीब सा आया है, एक शब्द यहाँ पे अजीब से आया है, ठीक है ना। वरी अबाउट मी, इसका मतलब थोड़ा सा चिंता वाली है ना, कह रहा है कि वरी अबाउट मी, है ना। एक बात समझ में आ रही है कि माई फ्रेंड को लेके कुछ बात चल रही है ना, ठीक है, समझते हैं ना, ठीक है, बच्चों की, ठीक है ना, कि मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी, बस समझ में आया कि भाई माई फ्रेंड के लेके कुछ बात हो रही है। कह रहा है कि हीज लव फॉर मी लेड थिंक हिम टू थिंक दैट इफ आई परसिस्टेड इन माई ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, है ना, ये भी पल्ले नहीं पड़ा, आगे बढ़ते हैं। आई शुड नॉट ओनली डेवलप अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन बट शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी। ये भी लाइन बड़ी अजीब है, आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ भी पकड़ में नहीं आ रही बातें, ठीक है ना। एक बस मिला था भाई मीट ईटिंग, मतलब कि कुछ मांस वांस खाने को लेके, है ना। देखते हैं क्या होता है ना। ही देयर फॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, है ना, ठीक है। Before the play we were to dine together at the Holborn restaurant. It was a very big company of dinners in the midst लिखा है of which my friend and I sat sharing a table between us. The first course, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सवाल, मतलब कुछ से कुछ पकड़ में आ रही है बातें। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पैराग्राफ कठिन है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ हिंदी में, तब आपको समझाएगा, ठीक। देखो, मीन वाइल का मतलब होता है किसी बीच, है ना, किसी बीच, या जैसे कि ज़िंदगी बीती रही है तो उसी बीच में क्या हुआ कि माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी, ठीक है ना। एक मेरे मित्र हैं जो मेरे बारे में चिंता करना बंद नहीं करते हैं या बंद नहीं करा है ना। अब ये कौन कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। His love for me led him to think that if I persisted in my objection to eat meeting, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि his love for me यानी कि उनका मेरे लिए प्यार, है ना, led him मतलब कि मुझे सोचने पे क्या करता है, मजबूर कर देता है, to think that if I persisted in my objection to eat meeting, है ना, ठीक है। कि तो persisted का मतलब क्या होता है कि मैं कायम हूँ, किस बात पे कायम हूँ, ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, कि मतलब भैया मैं मीट नहीं खाऊंगा, ठीक है ना, इस बात को लेकर, ठीक है। और ये बात जो फ्रेंड है, समझ रहे हो, जो फ्रेंड है उसको इस बात पे आपत्ति है ना, ठीक है, कि नहीं तुम्हें खाना चाहिए, है ना, ठीक है, वो ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। आई शुड नॉट ओनली डेवलप अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन बट शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी। इसका मतलब ये कि आई शुड नॉट ओनली डेवलप अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो, संविधान, हमें कह रहे हैं कि एक कमज़ोर संविधान का निर्माण नहीं करना है ना, ठीक है, विकास नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। बट शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी, है ना, ठीक है। और नहीं हमें ये फील करना चाहिए कि हमें ये फील नहीं करना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, इंग्लिश सोसाइटी में, यानी अंग्रेजों के समाज में है। दोस्त उनका गांधी जी से कह रहा है ना, ठीक है, उनमें बहस हो रही है ना, ठीक है, कि मतलब कि अगर तुम मीट खा लोगे तो ऐसा नहीं कि तुम खराब संविधान लिख दो या उसके बारे में जानकारी दे दो, ठीक है ना, या तुम मतलब अगर नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम इंग्लिश सोसाइटी में नहीं हो, अंग्रेज तब भी रहेंगे, तो ये उनमें बहस हो रही है, ठीक है ना। अभी भी नहीं पता है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, है ना, ठीक है। ही देयरफॉर
उन्होंने क्या करा, देयरफॉर इस प्रकार, मतलब इस प्रकार है ना, ठीक है, या इसलिए उन्होंने मेड वन लास्ट, उन्होंने एक लास्ट एफर्ट करा, ठीक है ना, मुझे सुधारने के लिए ना, रिफॉर्म में, ठीक है ना। ही वन डे, एक दिन क्या हुआ, इनवाइटेड मी टू गो टू द थिएटर। आपको क्या लगता है, अभी मैं गांधी जी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, पर एक्चुअल में कहानी में बात गांधी जी की हो रही है ना। आपको क्या लगता है गांधी जी भी थिएटर जाते होंगे, है ना। इसमें क्या लिखा है, कह रहा कि ही वन डे, है ना, इनवाइटेड, देखो अभी बहुत ध्यान से समझ, ठीक है, ही वन डे इनवाइटेड मी टू गो टू द थिएटर बिफोर द प्ले वी वेयर टू डाइन। अब एक बात सुनो, ठीक है ना, ही वन डे, उसने क्या करा है, हमें इनवाइट करा है, कहाँ जाने के लिए, थिएटर जाने के लिए, है ना। अगर मैं इस बात को आपको समराइज करके समझाना चाहूँ, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा था कि कह रहा है कि मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी। अगर हम थोड़ी ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में कह रहे हैं गांधी जी फ्रेंड, समवन हु न्यू गांधी जी। ये कहानी कौन बता रहा है, क्या गांधी जी का दोस्त बता रहा होगा, क्योंकि मतलब कि समझ लेते हैं कि ये कहानी गांधी जी पे है, कहीं तो नहीं आया है, पर समझ लेते हैं कि ये कहानी किसकी है, गांधी जी की है। पर ये कहानी क्या उनका दोस्त बता रहा है, गांधी जी बता रहे कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे मुझसे कह रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी का दोस्त नहीं बता रहा है, खुद गांधी जी बता रहे होंगे, है ना। और समवन हु न्यू गांधी जी, ठीक है ना, यानी कोई ऐसा है जो, अब कोई ऐसा नहीं है, वो उनका फ्रेंड है ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, वेटर वाली तो बातें नहीं है। तो कई बार हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा गलत है और इस बेस पे काम करते हैं। तो ये थोड़ा अजीब पैराग्राफ था, ठीक है ना, और इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ी, ठीक है ना। बातें करते हैं आगे। फटाफट से इसका आंसर दो, फटाफट से, ठीक है ना। गांधी जी, उसके बाद क्या लिखा है, डैश है ना, ठीक है। गांधी जी, अब पढ़ते हैं, गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म, है ना, ये क्या लिखा है, वेजिटेरियनिज्म, है ना, वेजिटेरियनिज्म, क्या पढ़ेंगे, वेजिटेरियन, एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, वेजिटेरियनिज्म, है ना, वेजिटेरियनिज्म, ठीक है ना। तो गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म, और बी वाला कह रहा है कि हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, और ओनली ए का मतलब कि केवल ऑप्शन ए सही है, या बोथ ए एंड बी, जल्दी बताइए। तो आप आपत्ति करना, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्शन कह रहे कि, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, है ना, ठीक है। जब भी कभी भी याद रखना, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, थोड़ी सी देख लेना, ठीक है ना। कह रहा है कि गांधी जी वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन। अब बताओ वो वेजिटेरियन होना मतलब कि थे कि नहीं थे, है ना, ठीक है। तभी तो पूछा ना कि भाई सूप सब्जी का है कि नहीं है ना, यहाँ पे वेजिटेरियन है, ठीक है ना, यानी तो ये वाला भी सही है। हैड ऑब्जेक्शन टू मीट, ऑब्जेक्शन मतलब कि आपत्ति है ना, अच्छा नहीं है, ठीक है, मीट ईटिंग यानी कि मांस खाना, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों, गांधी जी दोनों ऐसे ही थे, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात देखो, ये ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग यहाँ पे लिखा गया है, और वेजिटेरियन वाली जो बात है ये इस बात से पता चलती है कि कहाँ पे आया है, वेजिटेबल सूप, है ना। तो थोड़ी थोड़ी अगर आप मैच करेंगे तो हल्का फुल्का मैच करेगा, और फिर आप सही कर पाएंगे, ठीक है। अंतिम प्रश्न करते हैं और फटाफट से ये कहानी खत्म करते हैं, ठीक है ना, काफ़ी मैंने समय ले लिया है ना, ठीक है। किसी को लिखना फटाफट लिखो जाए, फटाफट, ठीक है। देखते हैं ये कौन बच्चा कर पाता है। द वर्ड एक्सटर्नली, है ना, हेयर मीन्स, गजब का प्रश्न है, और आप लोग गजब के बच्चे भी हो, है ना, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है स्ट्रिक्टली, है ना, ठीक, स्ट्रिक्टली, है ना, ठीक है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है एंग्रीली, है ना। अभी मैं किसी से कुछ पूछूंगा, देखते हैं वो बता पाता है कि नहीं, है ना। और सी कह रहा है अनविलिंगली, अनविलिंगली, और जो डी कह रहा है वो है लविंगली, है ना, ठीक है। मुझे बताओ ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जल्दी से फटाफट। ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, स्ट्रिक्टली, एंग्रीली, अनविलिंगली, सबके लास्ट में एलवाई आया है। कभी भी अगर एलवाई लास्ट में आ रहा है तो समझ जाना कि वह एडवर्ब है। अच्छा जी,
अरे स्लोली क्या है, वह चलता है लेकिन धीरे धीरे, चलने की विशेषता है ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा गुस्सा करना, गुस्सा करना क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो जो क्रिया की विशेषता को बताता है, एडवर्ब मतलब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में कुछ ऐड करता है वही तो एडवर्ब होता है। तो एंग्री मतलब गुस्सा करना और एंग्रीली मतलब गुस्सा करते हुए, या हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना, अधिक गुस्सा करना, ठीक है ना। तो जब भी कभी ly लगा होता है तो वो एडवर्ब होता है ना। फटाफट से इसका आंसर बताइए, ये कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि द वर्ड एक्सटर्नली हेयर मीन्स, हेयर जब भी कह रहा है या इन द पैसेज कहे तो एक्सटर्नली पक्का है कि इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आया होगा। उसका मतलब क्या है, खोजो कहाँ पे है, जल्दी खोजो। ये है ना एक्सटर्नली, ठीक है, ऐसे खोजेंगे। तो कह रहा है कि एक्सटर्नली का मतलब क्या है ना, स्ट्रिक्टली है कि एंग्रीली है कि अनविलिंगली है कि लविंगली है। ये जो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन होता है ये आसान नहीं होता, ठीक है ना, और ये 1 के मार्क्स का ही है, ठीक है ना। तो फिर भी आपको समझना पड़ेगा, कैसे करिएगा, कैसे करिएगा। सर ये डी वाला तो एकदम में नहीं हो सकता, ये वाला है। अगर आपको इस प्रश्न को सही करना है तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है ना, मतलब कि देखना है कि रख के चेक करते हैं ना, पहले यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से माई फ्रेंड सा द मोमेंट, है ना, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। माई फ्रेंड सा द मोमेंट एंड एक्सटर्नली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल, है ना। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, कि माई फ्रेंड सा द मोमेंट एंड स्ट्रिक्टली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल। दोबारा रखते हैं, एंग्रीली सब तो सही है लग रहा है, फिर इसको रखते हैं, फिर इसको रखते हैं ना, ठीक है। सिचुएशन क्या है समझा रहा हूँ। माई फ्रेंड जो वर्ड मीनिंग वाला प्रश्न होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये इतना कठिन है, इतना कठिन नहीं आता है ना, ठीक है, समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नली का, सॉरी एक्सटर्नली का मतलब होता है जोर देके पूछना, स्ट्रिक्टली, है ना, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। गुस्से से नहीं, दोस्ती में कहाँ गुस्सा चलता है खास, है ना, ठीक है। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा का, ऐसी कोई बातें नहीं हुई है, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है बिना इच्छा, और लविंगली का मतलब होता है प्यार से, तो प्यार वाली तो बातें नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका द एंड, है ना।